प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होशंगाबाद में की चुनावी रैली, कहा मध्य प्रदेश ने पूरे देश को चकित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस ने चुनी गई सरकारों को गिराया। पीएम मोदी ने मन से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया, कहा कांग्रेस ने अम्बेडकर का अपमान किया। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, कहा कांग्रेस देश को डराने की कोशिश में जुटी। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा, बोले दुनिया के लिए शक्तिशाली भारत जरूरी, विपक्षी गठबंधन नहीं कर सकते मजबूत। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली मुख्यालय पर खोला वादों का पिटारा, मोदी की गारंटी थीम पर संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंच से सौंपा संकल्प पत्र, उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र को बताया युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना को जारी रखने का ऐलान किया, कहा गरीबों की थाली मन को संतोष देने वाली। पीएम मोदी ने लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही, बोले आयुष्मान भारत में लोगों को मिलता रहेगा इलाज, दवाएं भी सस्ते दरों पर उपलब्ध होंगी। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा, 70 साल ऊपर की उम्र के लोगों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। बीजेपी के संकल्प पत्र में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं का जिक्र, मुफ्त बिजली के साथ इससे कमाई के अवसर भी करेंगे पैदा। और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। बीजेपी के संकल्प पत्र में 3 करोड़ और नए घर बनवाए जाने का वादा किया। प्रधानमंत्री बोले हम सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेंगे। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी संकल्प पत्र में वादा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के साथ ग्रामीण महिलाओं को बनाएंगे ड्रोन पायलट, महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगी वरीयता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों को बताया नारी गरिमा का समर्पित, कहा आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। रोजगार की संभावनाओं को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवाओं को हरित रोजगार से जोड़ने की बात कही। बीजेपी ने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देशवासियों से किया वादा पूरा। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अमन चैन की बात कही, कहा सशक्त भारत की दिशा में तेज गति से हो रहा काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को बताया देश सेवा का रोड मैप, कहा 10 साल में देश में जनहित में बहुत काम हुए। जेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जनता का संकल्प पत्र, कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख लोगों ने दिए थे अपने सुझाव। हर साल चुनाव को शिवराज सिंह चौहान ने बताया पीड़ादायक, कहा इसमें समय और पैसे की होती है बर्बादी। संकल्प पत्र को लेकर बोले दक्षिण कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार देबोश्री चौधरी, कहा देश के दुश्मनों के खिलाफ मोदी की गारंटी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले चिराग पासवान, कहा मोदी की गारंटी से ही देश का विकास संभव, आगे भी मोदी की गारंटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घोषणा को बताया विश्वास नहीं करने वाला, कहा पिछले 10 सालों में बीजेपी ने बेरोजगारी और गरीबी पर नहीं दिया ध्यान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले घोषणा पत्र में कुछ नहीं। तेजस्वी यादव बिहार के बहाने बीजेपी के संकल्प पत्र पर उन्होंने निशाना साधा, कहा बिहार की गरीब जनता और विशेष दर्जे के लिए कुछ नहीं कहा। कुछ बिहार के साथ साथ और दूसरे गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर बोले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कहा प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा बीजेपी सरकार ने नहीं किए अपने पूरे वादे।